ब्रिज कोर्स जनरल साइंस जमात हश्तुम अमली खाका नंबर 2 नबातात की साख्त और अफाल। सबसे पहले दिया है, आइए समझते हैं। क्या समझना है? जड़ें, तना, पत्ते और फूल, इन सब के बारे में हमें समझना है। इसका हवाला कहाँ से लिया है? जमात हश्तुम सबक नंबर 2 नबातात की साख्त और अफाल से लिया गया है। आमोज़िशी माहज़ल क्या होना चाहिए? मुशाहिदाती खुसूसियात की बुनियाद पर नबातात के आज़ा की खुसूसियात और अफआल बताता है। यानी नबातात के जो भी आज़ा है उनकी खुसूसियात और उनके जो काम है वो हमें उसकी मालूमात हासिल करनी है। सबसे पहले दिया है जड़, उसके बाद है जड़ों की किस्में। जड़, इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा जमीन में होती है। जो इब्तिदाई जड़ होती है उसकी नशोनुमा कहाँ से होती है? जमीन से होती है। जमीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। और वह तदरीज मकरूती होकर नोकदार हो जाता है। यानी नीचे की तरफ क्या होता है? मकरूती होकर वो नोकदार हो जाता है। इससे पहले मैंने बताई थी मकरूती का मतलब क्या होता है। जैसे हमारा आइसक्रीम का कोन होता है या मेहंदी का कोन होता है, बिल्कुल मकरूती वैसा ही होता है। सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला यह हिस्सा क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। जड़ों की किस्में, यहाँ पर दो किस्में दी गई है, असल जड़ और रेशेदार जड़। यहाँ पर उसकी ये रेशेदार जड़ है और ये असल जड़ है। रेशेदार जड़ में देखो बहुत सारे रेशे हैं, इसलिए इसे रेशेदार जड़ कहते हैं। और असल जड़, पहले हम देखेंगे असल जड़। कुछ नबातात की जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती हैं। कौन सी वाली? ये वाली और ये क्या है? सानवी जड़ें हैं जो जमीन में तिरछी बढ़ती है। कैसी बढ़ती है? तिरछी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर ये तिरछी बढ़ती है। जड़ें दरख्त को सहारा देती है। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ कहते हैं। ये जो दरमियानी जो मोटी जड़ होती है और फिर उससे सानवी जड़ें निकलती है, तो ये क्या है? असल जड़ है। और ये क्या करती है? दरख्तों को सहारा देती है। मिसाल क्या दिया गया है? इमली, आम और गाजर। नंबर 2 दिया है रेशेदार जड़। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशानुमा जड़ों को क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। मिसाल क्या क्या है? गेहूं, मकई, प्याज, दो दाला नबातात में असल जड़ होती है। जो दो दाला होती है उनमें क्या होती है? असल जड़ होती है। जबकि एक दाला नबातात में क्या होती है? रेशेदार पाई जाती है। यहाँ पर आप याद रखना है, दो दाला नबातात में असल जड़ और एक दाला नबातात में रेशेदार जड़। ये चीज को आपको याद रखना है। अब एक तजुर्बा दिया गया है, ये करके देखिए। यहाँ पर शक्ल में देखिए किस तरह से दिया गया है। कांच की एक पन्नी में पानी लेकर इस पन्नी के मुंह पर एक प्यास इस तरह रखिए कि इसकी जड़ें पानी की सींच में रहे। आटे नशोनुमा पाने वाली जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। क्या करना है? कांच की एक बन्नी लेनी है, बन्नी के मुंह पर क्या रखना है? प्यास रखना है और ऐसे रखना है कि इसकी जड़ें पानी की सींच में रहे। और 8 रोज के बाद क्या करना है? उसका मुशाहिदा करना है। क्या नजर आता है? नंबर 3, पहले क्या देखे हमने? जड़ देखे, जड़ों की किस्में। अब हम देखेंगे तना। तने पर गिरें पाई जाती है। ये देखो, तने पे इस तरह की गिरें पाई जाती है। यहाँ पर देखो, जब भी आप कोई पौधे का मुशाहिदा करें तो इस तरह से आपको यहाँ पर गिरें नजर आएंगी। वहां से क्या निकलते हैं? पत्ते। देखो इस तरह से यहाँ पर पत्ते निकलते हैं। दो गिरों के दरमियानी फासले को बीम गिरा कहते हैं। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला होता है, इनको क्या कहते हैं? बीम गिरा। तने के सिरे को कली कहते हैं। जो तना का सिरा होता है उसको क्या कहते हैं? कली कहते हैं।
अब नंबर 4 पे दिया गया है पत्ता। जब आपने बहुत सारे पत्तों का मुशाहिदा किया होगा या पत्तों को देखा होगा, चलिए हम देखते हैं। पत्ते तना की गिरह पर पाए जाते हैं। आमतौर पर वो पत्तले फैले हुए और हरे होते हैं। जो भी पत्ता होता है वो हरे रंग का होता है और पत्ते का पहला फैला हुआ हिस्सा वर्का कहलाता है। यानी जो पत्ता है, ये फैला हुआ जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? वर्का कहलाता है। अब पत्तों की अहम किस्में। पत्तों की कौन कौन सी किस्में? देखो, ये पत्ता अलग है, यहाँ पर ये पत्ता अलग है। इस पत्ते की बनावट देखिए, इस पत्ते की बनावट देखिए। कुछ नबातात के पत्तों में एक ही वर्का और एक ही दरमियानी रग होती है, यानी इस तरह से वो, और ये दरमियानी। ऐसे पत्तों को मुफर्रिद पत्ता कहते हैं। मिसाल आम, जासंदी, यानी इसमें सिर्फ एक ही वर्का होता है और दरमियानी रग होती है। ऐसे पत्तों को क्या कहते हैं? मुफर्रिद पत्ता कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? आम और जासंदी। चंद नबातात के पत्तों में दरमियानी रग की तरह फैला हुआ छोटे छोटे बरगदों में तकसीम हो जाता है। ऐसे पत्ते को मुरक्कब पत्ता कहते हैं। यानी दरमियानी रग के एतराफ क्या होता है? फैला हुआ छोटे छोटे बरगदों में तकसीम हो जाता है। बीच में दरमियानी रग होती है और यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? बरगचे होते हैं। और ऐसे पत्ते को क्या कहते हैं? मुरक्कब पत्ता कहते हैं। मिसाल क्या है? गुलाब। गुलाब के पौधे के पत्ते लेकर आप उसका मुशाहिदा कीजिए। पीपल के पत्ते के वर्के में एक दरमियानी रग होती है। जो पीपल का पत्ता होता है उसके पत्ते में क्या होते हैं? वर्के में एक दरमियानी रग होती है, इसलिए वर्का दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। मोटी रग से सानवी रगें निकाल कर जाल तैयार करती है। यानी यहाँ पर ये क्या है? दो हिस्सों में बटा हुआ, ये एक और ये एक, दो हिस्सों में बटा हुआ क्या है? वर्का है। और मोटी रग, ये वाली मोटी रग से सानवी रगे, ये वाली सानवी रगे निकल के क्या करती है? जाल तैयार करती है। पीपल के वर्के में जालदार रगेत होती है। जालदार क्या होती है? रगेत होती है। नहीं, यहाँ से इसके भी और जालदार रगेत होती है। मकई के वर्के की तमाम रगे वर्के के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मुतवाजी होती है। ये देखो, यहाँ से ये, यहाँ पर एक गया है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यानी ये क्या है? वर्के के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के क्या होती है? मुतवाजी होती है। मकई के पत्ते में मुतवाजी रगेत पाई जाती है। नंबर 5 दिया गया है फूल। फूल वाला हिस्सा बहुत जाजिब होता है, हर एक की नजर फूल की तरफ ही जाती है। फूल के 4 हिस्से होते हैं, नरकोट, मादा कोट, प्याला गोल और ताज गोल। सबसे पहले हम देखेंगे प्याला गोल। फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियां हरे पत्तों से ढकी होती है। यानी फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियां कैसी होती है? हरे पत्तों से ढकी होती है। ये गिराफ क्या कहलाता है? प्याला गोल कहलाता है। उसके बाद है ताजगुल। ताजगुल पंखुड़ियों से बना होता है। यहाँ पर जो पंखुड़ियां है, यहाँ पर देखो दिया गया है ताजगुल, और ये वाला प्याला गुल। ये देखिए, यहाँ पर जो गिराफ है ये क्या है? प्याला गुल है, और ये वाला क्या है? पंखुड़ियां जो है वो ताजगुल। मुख्तलिफ फूलों मसलन गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासंती, कनेर के ताजगुल की साख का मुशाहिदा कीजिए। वहां पर आपको प्याला गुल और ताजगुल का मुशाहिदा करना है। उसके बाद है नरकोट। ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और जर्द रेशों से बना होता है। नरकोट ये क्या है? फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और क्या होता है? जर्द रेशों से बना होता है। जर्द रेशे जीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद है मादा कोट। यह फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है या मादगी पर मुश्तमिल होता है। इसमें कलगी, नायगुल और बैजेदान पाए जाते हैं। जो नरकट वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? नर तौलीदी हिस्सा होता है और जर्द रेशों से बना होता है। जर्द रेशे जीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट ये फूल का मादा तौलीदी, नरकोट क्या है? नर तौलीदी, और मादा कोट क्या है? मादा तौलीदी हिस्सा है। यह मादगी पर मुश्तमिल होता है और इसमें कलगी, नायगुल और बैजेदान पाए जाते हैं।
उसके बाद है फल। मूंगफल, मटर, गेहूं, ज्वार के बीजों का मुशाहिदा कीजिए। इन्हें 3 या 4 घंटे पानी में भिगोइए। अंगूठे से उंगली के जरिए बीज को दबाइए। देखिए कौन से बीज के 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? 2 दाना नबातात कहते हैं। और जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से नहीं होते यानी इन्हें यकदाला बीज कहते हैं। मकई, सेम, मूंगफली, इमली के बीज, आम की गुठली, गेहूं के बीज, इन सबको आपने देखा ही होगा। इन सब बीजों को पानी में 8-10 घंटे भिगोइए। भीगने के बाद देखिए क्या हर बीज के 2 मसावी हिस्से होते हैं? जी नहीं, मकई और गेहूं के दाने के 2 मसावी हिस्से नहीं होते, लेकिन सेम, मूंगफली, इमली के बीज और आम की गुठली के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से नहीं होते हैं यानी इन्हें यकदाला नबातात कहते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से होते हैं उन्हें 2 दाना नबातात कहते हैं, जैसे कि आम की गुठली, इमली के बीज, मूंगफली से। जितना भी मवाद हुआ है उसमें से ही सवालात पूछे गए हैं और ये सवालात आपको लिखने हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं एक ओरली बताऊंगी, आप गौर से सुनिए। आइए मश्क करें। नंबर 1 है गैर मुतालिक लफ्ज पहचानिए। मूंगफली, मटर, सेब, मकई। यहाँ पर मटर, सेब और मकई ये तीनों मिट्टी के ऊपर आते हैं, जबकि मूंगफली मिट्टी के नीचे आती है, इसलिए गैर मुतालिक लफ्ज होगा मूंगफली। नंबर 2 दिया गया है ताल्लुक मुकम्मल कीजिए। वर्का का सिरा इसका ताल्लुक रात से है, तो वर्का का किनारा का ताल्लुक किससे होगा? तो पत्ते के हाशिए से वर्का का किनारे का ताल्लुक होगा। सवाल नंबर 2 दिया गया है मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम ये फूले हुए क्यों होते हैं? ये पौधे के कौन से उज़्व है? तो जवाब है मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम ये पौधे क्या है? इनकी जड़ें मुतदला जड़ें होती है और ये ज़ेर ज़मीन होने की वजह से ज़मीन में से पानी, नमकियात, मादनियात जब्त करके अपनी ग़िज़ा जमा करके रखते हैं, इसलिए ये फूल जाती है। नंबर 3 खुशबूदार फूलों पर कीड़े मंडराते रहते हैं, इसका नबातात को क्या फ़ायदा हासिल होता है? जवाब खुशबूदार फूलों पर मंडराने वाले कीड़े अमर ज़िंदगी में मददगार साबित होते हैं। जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं तो जीरो को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 4 दिया गया है दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। दिए गए मुतबादिलात में से सही नाम लिखिए। यहाँ पर आपको शक्ल दी गई है, इस शक्ल को अपनी बयास में निकालनी है और नीचे दिए गए नाम उस शक्ल को नामजद करना है। जड़ टोपी, जड़ का असास, जड़ बाल, असल जड़, सानवी जड़। आइए मश्क करें। यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द ऑड वन आउट। ग्राउंडनट, पी, एप्पल, मेज। Answer is groundnut. Question number 2 identify the correlation between the first 2 words and suggest the suitable words in the blank place. Leaf apex, tip of leaf, leaf margin. Age of leaf. Answer is age of leaf. Question number 3 why radish, carrot, beet, sweet potato are fleshy? What are these organs of this plant? Answer roots of radish, carrot, beet and sweet potato are called tuberous roots because they are thick, fleshy and swollen. These special roots store the nutrients and hence appear thick, fleshy and swollen. Question number 4 insects swim on fragrant flowers. What are they to the plant? Answer flowering plants attract pollinating insects with scent from their flowers and bright colors. If they have become infested with herbivorous like caterpillars, they attract beneficial insects like parasitic wasps with the help of scent signals from their leaves. Next question. Observe the following picture and select the appropriate name from the given options. Root, root cap, primary root, root hair, subroot, root tip.